आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव कंथला, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा। यहाँ हम मिले बुल्दाराम जी से। परिवार में कुल 2 सदस्य हैं। बुल्दाराम जी को लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी एकमात्र पेंशन पर टिकी हुई है और हालात दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से एक छोटा सा घर बनवाया गया है, लेकिन जीवन की बाकी जरूरतें अब भी अधूरी हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को आज पहले बार राशन वितरित किया गया, ताकि कोई भूखा न रहे और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। दर्शकों, इस समय हम गांव कैथला कुरुक्षेत्र में उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर हम उस परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर संत रामपाल जी की टीम पहुंची है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है गांव कैंथला, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र, जहां पर आज हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। तो आज यहाँ पर हम आए हैं, परिवार का परिचय लेंगे और देखेंगे कि उस परिवार की किस तरीके से मदद की जा रही है। तो हम उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। चलिए वहां पर चलते हैं। तो दर्शकों, गांव कैंथला के अंदर उस परिवार के पास यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर इस परिवार को संत रामपाल जी की मुहिम के तहत यहाँ पर सामग्री दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं, संत जी की तरफ से हर जगह पहुंचकर, गली गली जाकर ये ढूंढा जा रहा है कि किस परिवार को इस मुहिम के तहत मदद मिलनी चाहिए। घर घर जाकर ये पता किया जा रहा है। ठीक उसी मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य सामान देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर उस परिवार की चौखट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी राम राम। राम। क्या नाम है जी आपका? बुल्लाराम जी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 है जी, एक घरवाली एक मैं। तो आपके घर में कमाने वाला कौन है? क्या स्रोत है आपकी आमदनी का? खाने वाला तो कोई नहीं है जी, बस दोनों यहाँ एक मेरी अबाल पिल्सन हवा है के बस उस तक चला जाता। अभी इसकी लगी नहीं है तो लगा के देखी जाए तो कैसे बहुत मुश्किल है, मार रहा दोनों। तो जी, जैसे आपने ऐसे संत देखे होंगे, ऐसे जो गली गली में आकर भिक्षा मांगते हैं, दान मांगते हैं, पर ऐसे संत जो गली गली जाकर ये पता कर रहे हैं कि कोई असहाय परिवार है, गरीब है, उसकी मदद होनी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे? कभी नहीं देखे जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। दर्शकों, आप देख सकते हैं घर की स्थिति कैसी है। घर में ये बीमार हैं, घर में से सिर्फ एक ही व्यक्ति की पेंशन लगी है, तो गुजारा करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो आज सामग्री लेकर आए हैं, इनसे चर्चा करते हैं। तो सर, क्या-क्या सामग्री आज यहाँ पर आप लेकर आए? सत साहेब जी, मैं संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हूँ और संत रामपाल महाराज जी और गरीब परिवारों की सहायता के लिए एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णिमा मुहिम। और गुरुजियों का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सभी को देंगे कबीर भगवान। और जैसे कि संत रामपाल महाराज जी की दया से हम इनके लिए राशन की सहायता के लिए आए हैं। और ये 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है,
आलू हैं, प्याज हैं, चना, काला चना है, मूंग की दाल है, ये धोई हुई मूंग की दाल है, ये दाल है चने की, और 1 लीटर तेल है, ये गड़ी का सर्फ है कपड़े धोने का, ये खादी का साबुन है कपड़े धोने का, और ये नहाने का साबुन है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है टाटा का, और अचार है, टाटा की चाय है, अमूल का दूध है। ये हम संत रामपाल महाराज जी की दया से इनके लिए लेकर आए हैं जी। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के तहत यहाँ पर इनको सामग्री दी जा रही है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत जी की ये मुहिम चल रही है, संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं। तो यह कैसे संभव हो पा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं और ये मुहिम उन्होंने चलाई है? परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो अंदर हो गए जेल में, तो उसने वहीं से जेल से पूरी सरकार चलाई, लोगों की समस्याएं सुनी और अपना पूरा सरकार का जो भी काम थे, लोगों के जो भी काम थे, सब किए। ऐसे ही परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति होती है। परमात्मा तो कहीं भी बैठे हों, कहीं कुछ भी हो रहा, सबको पहचान लेते हैं वहाँ से। इसलिए परमात्मा ने अपने इन बच्चों को देखा, मेरे बच्चे दुखी हैं, तो हमें आदेश हुआ, तो हम यहाँ आज पहुँचे हैं। ठीक है जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत जी की और ऐसी कौन-कौन सी मुहिम है जो जन कल्याण में आगे बढ़-चढ़ कर आ रही हैं? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रमैनियाँ करवाते हैं। रमैनी मतलब होती है शादी, नंबर 1। नंबर 2 पे वृक्षारोपण हो गया। नंबर 3 पे गुरुजी की जो मुहिम है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है और ब्लड डोनेशन कैंप है। हर किसी की हर समस्या का हल संत रामपाल जी के पास है। क्यों है? कि वो परमात्मा स्वरूप यहाँ पृथ्वी पे आए हुए हैं। कोई समझे या ना समझे, जिनको सुविधा मिल रही है, वो अपने आप ही बोलेंगे एक दिन, हाँ, कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कलयुग में सतयुग लाने के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम तत्पर है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इनकी जो सामग्री खत्म हो जाएगी, इनको कैसे बुलाना पड़ेगा? कैसे इनको रीच आउट किया जाएगा? क्या प्रोसेस है? हमारे गुरुदेव जी ने ये कार्ड प्रिंट करवा के ये नंबर इसके ऊपर प्रिंट करवाए हैं, और जब भी इनका राशन खत्म होने वाला होगा, तो उसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले भी ये फ़ोन करेंगे, तो इनको जिस भी सामान की ज़रूरत है, वो इन तक पहुँच जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर ये कार्ड और ये डायरी दे दी गई है। तो जब भी इनका सामान खत्म होने वाला होगा, ये 2 दिन पहले इस पर संपर्क कर लेंगे और इनको सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो माता जी, जैसे अब आपको ये सामग्री दी गई है संत रामपाल जी की तरफ से, यहाँ पर तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा चंग भी हम भी इसके रट लगेंगे महाराज के। कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे आप संत जी का? धन्यवाद नहीं करूंगी भी, मन सौदा दिंदा है। वो तो दुखी हूँ जी मैं, कोई बेसहारा थे जब मैं थंग हो जी जब थे, लेकिन वो भाई और ले जाती मन तो ठा अपन भाईचारा आप सुना नहीं मारना बजी कानूनी सरकार ना पाई थी इस्ते भी लोग आगे धन तो को अपने कमाई की निभाई। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, आप देख सकते हैं भावुक करने वाला दृश्य है, किस तरीके से इनके परिवार की स्थिति है, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके से असहाय हैं, टूट चुके हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। तो आज संत जी इस तरीके से मदद कर रहे हैं, ये सराहनीय योग्य है। और हम खुद भी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, जिसमें गरीब और असहाय परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे
कोटि-कोटि प्रणाम है ऐसे संत को, उनकी विचारधारा को, जो इस कलयुग के अंदर एक सतयुग लाने को जो है ग्राउंड लेवल पर सफल कर रहे हैं और गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी हमें यहाँ पर मिले हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसी स्थिति इस परिवार की है और किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। इस परिवार की बहुत डाउन स्थिति है। जो एक कॉलोनी डली थी, ये सरकार ने डाल के दी है, जो अब इतना मिट्टी का है, जो गांव के लड़के कोई 7 लाख के करवा रहे हैं। इसका लैटरिन की सुविधा भी नहीं है, तो यह बहुत स्थिति में माड़े हैं। तो जैसे अभी बहुत सारे संत जो हैं वो आए होंगे, जो कि गली-गली में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, और संत जी गली-गली में जाकर ये पता कर रहे हैं कि कौन ऐसा परिवार है जिसको मदद की ज़रूरत है। तो क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो गली-गली जाकर ये पता कर रहे हों कि किनको मदद की ज़रूरत है? नहीं जी, ऐसे संत कभी नहीं देखे जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज देखे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक मिशन अपने साथ लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सभी को मिलना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, बढ़िया है, ठीक है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से हर व्यक्ति जो है इस संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को सराहना करता है कि ऐसी मुहिम जो गरीब परिवारों के लिए एक संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर यहाँ पर आए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि-कोटि धन्यवाद और उनको कोटि-कोटि प्रणाम है इस मुहिम को लेकर जो गरीब और असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन यशन के साथ बलराम, एसए न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब